बांट रहा है भारत को अब देश चलाने वाला। बांट रहा है भारत को अब देश चलाने वाला, झूठा बनकर बैठ गया है देश बेचने वाला। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। एक अपना लिखा हुआ वाकया सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही हिस्ट्रिकल है और बहुत ही समझने वाला चीज़ है, जिसका शीर्षक रखा गया है पार्लियामेंट। तो अब इसमें हम आपको ये चीज़ दर्शाएंगे कि जो लोग पार्लियामेंट अभी तक नहीं गए हैं या पार्लियामेंट जाने के लिए सोच रहे हैं या सोचे भी नहीं हैं, उन सारे लोगों के लिए पार्लियामेंट की कहानी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैं अपने वाणी को स्टार्ट करता हूं और आप लोग थोड़ा सुनिए। अच्छे अच्छे लोग जहां पर रहते हैं जमवारे में, अच्छे अच्छे लोग जहां पर रहते हैं जमवारे में, करते करते थक जाते हैं पखवाड़े पखवाड़े में। वाह 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 वाह। अच्छे अच्छे लोग जहाँ पर रहते हैं जमवारे में, करते करते थक जाते हैं पखवाड़े पखवाड़े में। अब वो लोग वहाँ जाके करते क्या है इसको देख लीजिए। सालों साल गुजर जाता है भारत को चमकाने में। वाह वाह। सालों साल गुजर जाता है भारत को चमकाने में, अच्छे अच्छे लोग जहाँ पर रहते हैं जमवारे में, करते करते थक जाते हैं पखवाड़े पखवाड़े में। अपने देश को आज़ादी मिली 1947 में और तब से अब तक 74 साल हो चुका है। ये पूरा का पूरा मैथ की बात है और मैथ मेरा कंप्लीट है। तो 74 साल गुजरने पर भी रोती है सोने की चिड़िया। 74 साल गुजरने पर भी रोती है सोने की चिड़िया, मरती जनता क्या नहीं करती घर घर की सूनी घड़ियाँ। मरती जनता क्या नहीं करती घर घर की सूनी घड़ियाँ, अपने लोग यहाँ से जाकर बिकते हैं बाज़ारों में। हम लोग जिस आदमी को किसी के कहने पे या अपने मर्ज़ी से अगर वोट डालते हैं, जिस वोट का अधिकार अंबेडकर जी बहुत बड़ी लड़ाई के साथ पाया, और उस वोट के बारे में हम लोग जानेंगे कि वोट का कीमत क्या है। अपने लोग यहाँ से जाकर बिकते हैं बाज़ारों में, हमारे वोट से वो लोग पार्लियामेंट तक पहुँच जाते हैं, हम लोग पहुँचा देते हैं, हम लोग पहुँचाने वाले हैं। अपने लोग यहाँ से जाकर बिकते हैं बाज़ारों में, झूठे वादे करने वाले मिलते हैं हज़ारों में। अभी हम लोगों के सामने वर्ल्ड का टॉप झूठ बोलने वाला आदमी भी मौजूद है, जिसको गूगल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं निशानदेही नहीं करूँगा। झूठे वादे करने वाले मिलते हैं हज़ारों में, सालों साल गुजर जाता है भारत को चमकाने में। ये भारत जो एक सोने की चिड़िया बहुत पहले से कहा हुआ है, उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये सही में अभी भी सोने की चिड़िया है। फ़र्क इतना है कि इसका शासक वर्ग अपने सीट को छोड़ दे, या तो ऐसे छोड़े या जन आंदोलन के माध्यम से छोड़े। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। भारत को चमकाने वाले अपनी चमक दिखाते हैं। वाह वाह। भारत को चमकाने वाले अपनी चमक दिखाते हैं, बजट बनाकर कर्जा लेते सालों साल बिताने में। मेरे बात को सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 साल में इंडिया में 5 बार बजट बनता है, और वो बजट हम लोगों को कैसे दुरुस्त रखा जाएगा इसके लिए बनता है। ध्यान दीजिएगा, आगे फिर मैं आपको बताता हूँ। सुंदर सपनों का झांसा देकर बजट का बंदर बांट रहा है। आप लोग गांव में रहते हैं और गांव वाले शहर बहुत कम आते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, उनको अपने आस पड़ोस के लोगों पे कोई ध्यान नहीं रहता है। ज़्यादा डेवलप करते हैं तो शहर में अपना मकान बना लेते हैं। सुंदर सपनों का झांसा देकर बजट का बंदर बांट रहा है। कहाँ? पार्लियामेंट की बात ये सुनाया जा रहा है। भूखा देश भिखारी बनकर भूखे को ही डांट रहा है। अब यहाँ भूखा देश भिखारी बनकर भूखे को ही डांट रहा है। थोड़ा सा हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि तीनों वर्ड बराबर है। फिर देश भूखा कैसे है? तो आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है कि कैसे आप भूखे रहिएगा। और राशन शॉप जो गवर्नमेंट का है
वो आपको 5 किलो देगा और कम से कम 5 दिन टहलना पड़ेगा। ये डीलरों का अभी हालात है। तो भूखा देश भिखारी बनकर भूखे को ही डांट रहा है। अब आपको डांट वहाँ सुनने के लिए मिलता होगा जब आप किसी क्लेम को लेके ओसी के पास जाते होंगे, तो वो लोग भूखे आदमी को डांटता है और जिसका पेट भरा हुआ है उससे अपना पेट भरता है। आगे हम बताते हैं। 70 साल गुजरने पर भी रोती है सोने की चिड़िया। बांट रहा है भारत को अब देश चलाने वाला। जानते हैं आज के दौर में देश कौन चला रहा है? कौन जी पति? इंडिया में डीएनए की आवाज़ 21 मई 2001 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में छापा गया। और ये डीएनए जो है अपने शासक वर्ग का डीएनए दूसरा है और जनता का डीएनए दूसरा है। ये जो डीएनए का फ़र्क है यही सबसे बड़ी कमाल है कि इंडिया भूखमरी के कगार पे पहले से पहुंचा हुआ है। हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अपने मूड को फ्रेश कीजिए और थोड़ा कहानी जान लीजिए पार्लियामेंट का कि हो क्या रहा है। बांट रहा है भारत को अब देश चलाने वाला। बांट रहा है भारत को अब देश चलाने वाला। झूठा बनकर बैठ गया है देश बेचने वाला। देश बेचने वाला हम लोगों के नज़दीक सिर्फ नहीं, गूगल पे इसका निशानी है कि झूठा बनकर को इस खबरों को जन जन में पहुंचाने का दौर है। सरकार झूठी, ईवीएम झूठा, निर्वाचन आयोग चोर है। ये 3 मैसेज जो हम आपको देना चाहते हैं अपने लिटरेचर से। सरकार झूठी, ईवीएम झूठा, निर्वाचन आयोग चोर है। सबूत के साथ मैं बता रहा हूँ। आगे चलिए। वोटों की चोरी कर कर के पार्लियामेंट को लूटा। अब आपको समझ आ गया होगा कि पार्लियामेंट की कहानी जो हम आपको सुना रहे हैं 74 साल का, तो सिर्फ लूटा इसलिए कि 74 साल में 80 लाख करोड़ से ज़्यादा देश पे कर्ज हो गया है, जिसका 20% देश का बजट बनता है। और वो 80 लाख करोड़ रुपये जो कर्ज में हैं अभी तक चुकाए नहीं जा रहे हैं। ये बोझ आपको देना पड़ रहा है। अभी शायद सरसों तेल 200 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, उसी का देन है। देश को अगर आज़ादी में भाग लेके आज़ाद कर लीजिएगा तो यही 200 लीटर सरसों का तेल 16 रुपये लीटर आ जाएगा। ये आपका देन होगा। अभी देश में कृषक 7 महीने से दिल्ली को घेरे हुआ है। पूरी दुनिया इसको देख रही है। औकात नहीं पड़ता कि गाड़ी भर के दिल्ली चल जाए। अरे कम से कम ज़िला में भी तो इसका डीएम को मैसेज देना चाहिए कि सर बेगूसराय ज़िला में इतना हम लोग कृषक हैं और ये कानून वापस लेना चाहिए, थोड़ा सहयोग मिल जाता। चलिए आगे बताते हैं। वोटों की चोरी कर कर के पार्लियामेंट को लूटा। अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। सरकार झूठी, ईवीएम झूठा, पीएम भी अब झूठा। गूगल के सबूत के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। आगे फिर देखिए क्या कहना है मेरा, ठीक है। अब लास्ट भी हो रहा है। जाबिर का मकसद है जाबिर बनकर दिखलाने का। शायद आप लोग जाबिर को पहचानते भी होंगे। उस जाबिर का कहना है कि जाबिर का मकसद है जाबिर बन के दिखलाने का। जाबिर का मकसद अब है जाबिर बन के दिखलाने का। जागो बहुजन, जाबिर बनकर झूठे को भगाने का। वाह 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 वाह। और मैं देश की सच्चाई चैनल को, मेरे स्टेटमेंट को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जागरूक कर रहा हूं। और बहुत खुशी हुई कि आज देश की सच्चाई चैनल, जिसका प्रोप्राइटर बेगूसराय के लिए अहमद भाई पटेल है, मैं उनको भी तहे दिल से बधाई दे रहा हूं।